Hello everyone. So I welcome you all to the YouTube channel of Winning Edge. So मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम विनिंग एज में की जो YouTube चैनल है उस पे हम क्या कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं क्लास 6 की सैनिक स्कूल के लिए। और ये जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और इस सीरीज में बच्चे आपका एक नया ज्वेल आज जुड़ने वाला है और इस ज्वेल का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। देखो बच्चों, जो नंबर्स का जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही पिविटल कहा जाता है मैथमेटिक्स, साइंस और इन सब चीज के लिए। अगर नंबर्स नहीं होते तो सोचो क्या क्या नहीं होता। आपके चारों ओर जो चीजें होती उनको आप काउंट ही नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो इन नंबर्स का ही आपका फिर क्या होता था, बार्टर सिस्टम का यूज होता था। जैसे ट्रेड तो होता था पहले भी तो लोगों के पास, अब हर किसी के पास तो सब कुछ नहीं है, तो ट्रेड तो होता था बट ट्रेड अनफेयर होता था। इट वॉज प्योरली अनफेयर ट्रेड। वाई अनफेयर? अब देखो, जैसे आपके पास एक बकरा है और मेरे पास है एक गाय। तो अब देखो, मुझे चाहिए एक दिन के लिए बकरी का यूज। मुझे मान लो मलेरिया हो गया है और मुझे बकरी का दूध पीना है, ठीक है? और आपके पास बकरा और बकरी है दोनों, तो बकरी आपका दूध मेरे को सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए, तो मैं आपसे क्या लूंगा? बकरा लूंगा, उसके बदले मुझे आपको गाय डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो ये एक अनफेयर ट्रेड है, क्योंकि जो बकरी और गाय है उनका यूज अलग अलग है। जहां पे बकरी का यूज होता है वहां पे गाय का नहीं हो सकता, और जहां पे गाय का होता है वहां पे बकरी का नहीं होता है। तो ये अनफेयर ट्रेड की वजह से धीरे धीरे जो है नंबर्स का जो है उत्पन्न हुआ और नंबर्स जो है वो स्टार्ट हुए, इंट्रोड्यूस हुए। तो हम जो है आज मेरे प्यारे बच्चों नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं नंबर्स के बारे में, ठीक है? चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं नंबर्स की। कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं नंबर्स की। कहां से, हाउ वाज नंबर स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट थिंग। एज यू नो कि जैसे कि आपको पता है कि आपके इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ABCDEF। वैसे ही आपके जो नंबर सिस्टम होते हैं उसमें आपके डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। जैसे अल्फाबेट तो फिक्स है, आपके अल्फाबेट कितने हैं? 26 है, और वो फिक्स है। और उन्हीं के अरेंजमेंट से, उन्हीं को आगे पीछे करने से क्या हो जाते हैं? नए नए वर्ड्स बनते हैं। तो बच्चे मैथ्स में भी वही चीज होता है। द मैथ्स इज ऑल्सो सेम थिंग। आपका क्या होता है? बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे डिजिट्स तो सिर्फ फिक्स है, सॉरी डिजिट्स तो सिर्फ फिक्स है, बट नंबर्स बहुत सारे। डिजिट्स आपकी क्या है? फिक्स है। 10 ही डिजिट्स हैं, लेकिन नंबर्स कितने हैं? बहुत सारे हैं। उन्हीं डिजिट्स को अरेंज करने की वजह से क्या बनते हैं? हमारे मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ नंबर्स बनते हैं, जो हम आज तक काउंट नहीं कर पाए हैं। देखिए, आपके जैसे कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स फिक्स हैं, बट जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो फिक्स नहीं है। वैसे ही आपका क्या होता है? डिजिट्स तो फिक्स हैं, लेकिन नंबर्स जो है वो फिक्स नहीं है। तो डिजिट्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो डिजिट्स कितने हैं आपके? 10 है। 0 से शुरू होते हैं 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9। तो यहां तक का आपके क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके डिजिट्स होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है ON क्या होता है? ऑन होता है। और NO क्या होता है? नो होता है। देखो, अल्फाबेट तो दोनों जगह एक ही यूज हो रही है, N और O। इन्हीं के अरेंजमेंट देखो, अगर मैं N को पीछे रख दूं, O को आगे रख दूं तो ऑन बन जाता है, और N को आगे रखूं, पीछे O को रखूं तो नो बन जाता है। और दोनों की आपको पता है ना डेफिनेशन अलग है, या दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग है ना। तो सेम मेरे प्यारे बच्चों किस में होता है? मैथ्स में भी सेम होता है। देखो, 1 और 2 क्या हो जाता है? 12 हो जाता है, लेकिन 2 और 1 क्या हो जाता है? 21 हो जाता है। तो यही आपका मैथ्स का खेल है। क्या? अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। तो अब आपको ये चीज समझ आ गया है कि नंबर्स क्या है और डिजिट्स क्या है। इनके बीच में आपको पूरा फर्क समझ आ गया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आर नंबर फिक्स्ड? नो, बट आर डिजिट्स फिक्स? यस। चलो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, न्यूमरेशन पे चलते हैं। अब आपको पता है कि जो न्यूमरेशन, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग जो है UKG LKG से लिखते हुए आ रहे हो, ONE1 TWO2। तो किसी भी नंबर को मेरे प्यारे बच्चों अगर आप वर्ड्स में लिखते हो तो वो उसको हम कहते हैं न्यूमरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेशन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स है 121 221। ये सारे के सारे आपके बच्चे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे न्यूमरेशन। यहां तक का आपके समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब प्यारे बच्चों हम न्यूमरेशन के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूमरेशन जैसे कि मैंने आपको बोला, किसी भी चीज को अगर आप वर्ड्स में लिखते हो तो वो आपका न्यूमरेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपका वन को अगर मैं न्यूमरेशन में लिखूं ONE 1 हो जाएगा, 11 को मैं न्यूमरेशन में लिखूं ELEVEN हो जाएगा। तो सेम आपका 101 जो है आपका ऐसे करके आपका न्यूमरेशन कहलाएगा। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, न्यूमरेशन जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है वो है आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। क्या है? इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। ठीक है, या आप बोल सकते हो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और आपका जो इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को मेरे प्यारे बच्चों अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अरेबिक सिस्टम? बेटा अरेबिक सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका इंडिया में तो यूज होता है, साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो अरेबियन सी के जो अराउंड जो कंट्रीज हैं, इनके अराउंड भी ये जो है वो काफी यूज होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या आता है। सबसे अगर सिंगल डिजिट है तो वंस, 2 डिजिट है तो टेंस, 3 डिजिट है तो 100, 4 डिजिट है तो 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ऐसे करके आगे को ये आते हैं खरब अरब करके। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम जाते हैं तो दूसरा सिस्टम आता है जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियंस। तो यहाँ पे आपने एक चीज बहुत ध्यान से देखा होगा। यहाँ पे आपने क्या चीज ध्यान से देखी होगी? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैंने जो चीज ध्यान से देखी है वो है सर 10,000 के बाद ये चेंज हो रहा है। 10,000 के बाद क्या हो रहा है? 100,000, 100,000। तो बच्चों यही फर्क है आपका इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। आपका यहाँ तो हम सिर्फ 10 तक जाते हैं, वहां पे आपके 1000 तक जाते हैं। वहां पे आपके कहां तक जाते हैं? 100 तक जाते हैं। वहां पे आपके कहां तक जाते हैं? 100 तक जाते हैं। सो सेम आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसके बाद बिलियन। आपको पता होगा कि आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह यूज करते हो तो वहां पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। और जैसे कि 1 बिलियन सब्सक्राइबर या फिर 10 मिलियन सब्सक्राइबर या 20 मिलियन सब्सक्राइबर वो लिखा हुआ देखा जाता है। तो जैसे आपका नंबर्स का जो कॉमा होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉमा लगाना तो आता ही होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई नंबर है 4 2 3 5 9 6 7। ठीक है, ये आपका नंबर है। अगर इस नंबर को मैं इंडियन सिस्टम में लिखूं तो आपके जो फर्स्ट 3 डिजिट है उसके बाद तो एक पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद इसके बाद आपके 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट्स आते हैं। हमेशा ये बात याद रखना। बट अगर मैं यहीं पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें पता है क्या होता है? उसमें आपके ये जो कॉमा है ना, ये यहां से हटके 3 डिजिट्स के आगे लग जाएगा। कहां लग जाएगा? 3 डिजिट्स के आगे लग जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? इतना समझ आ गया? यहां पे तक का मेरे ख्याल से आपको चीजें जो है वो क्लियर है। अब इससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, और इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स में हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कैसे ये डिफरेंट है आपके इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम से। तो यहां पे आप देखो, ये आपका आ गया इंडियन नंबर सिस्टम और ऊपर आ गया आपका इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। अब देखो दोनों 1 से शुरू हो रहे, फिर 10 से, फिर 100। यहां तक का तो सेम है, ये 1000 वाला भी सेम है पीरियड, 1000 10,000 तक सेम पीरियड है। लेकिन इसके बाद ये चेंज हो जाता है। मैंने क्या बोला? 10,000 के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे लाख आएगा, लेकिन ये 100 तक जाएगा और ये हो जाएगा 100,000। फिर उसके बाद ये आपका लाख के बाद 10 लाख आएगा, पर ये मिलियन हो जाएगा। अब मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, यहाँ पे 10 मिलियन के बाद नया आ जाएगा। तो जैसे ही आपका इंडियन सिस्टम में 10 शब्द आता है, वैसे ही आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और जैसे ही आपका इंटरनेशनल में 100 होता है, उसके बाद आपका चेंज होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर मैं इंडियन में लिखना चाहूंगा तो इंडियन में कैसा होगा? 43,21,67,850। अंडरस्टूड? बट अगर मैं इसी को इंटरनेशनल में लिखना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे होगा? ये होगा आपका 432,167,850।
850, 850। तो ये आपके बात समझ आ गई होगी। अब कमेंट बॉक्स में मैंने, क्योंकि ये चीज नहीं लिखी हुई है कि कैसे आप इंटरनेशनल में लिखोगे, बट मैंने आपको अभी वर्बली बता दिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो रिपीट करो वीडियो को, और जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें लिखो एक एक करके, और जो सही लिखेगा उसको मैं यहां से दूंगा एक लाइक। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, जब हम इंडियन नंबर सिस्टम का, थोड़ा सा आपको एक बात याद रखनी, कुछ चीजें याद रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज या सबसे पहला रूल है कि आप इंडियन सिस्टम में एस का यूज नहीं करते हो। देखो, आपका जैसे क्या होता है, लैख यूज कर सकते हो एस का, जैसे 1000 में यूज कर सकते हो, बट आप उससे आगे यूज नहीं कर सकते हो। क्यों यूज नहीं कर सकते हो? अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, लैख, लैख जो है वो हिंदी का वर्ड है। अब देखो, इंग्लिश में हम प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं, मिलियंस, बिलियंस। लेकिन आप क्या हिंदी में हिंदी वाले वर्ड्स को भी इंग्लिश में बोलते हो? जैसे मेरा नाम पंकज है, और यहां पे अगर एक और लड़के का नाम पंकज होगा हिंदी में, तो पंकजाज हो जाएगा? नहीं होगा। या फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में कलम है, तो एक कलम है, हिंदी में इसको कलम बोलेंगे ना, पेन को कलम बोलेंगे। तो अगर मेरे पास 2 पेन है तो इंग्लिश में तो 2 पेन्स हो जाएगा। क्या हिंदी में कलमाज हो जाएगा? नहीं होता है। तो आपको यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो लैख है और जो करोड़ है वो हिंदी का शब्द है, लैख और करोड़। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये लैख है इसके पीछे लैक्स नहीं आता है, और करोड़ है उसके पीछे आपका करोड़्स नहीं आता है, वो आपका करोड़ ही होगा। तो आपका 3 करोड़ होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको ये बात याद रखनी कि ये हिंदी के शब्द है। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी चीज आपको ये बात याद रखनी कि आपको जीरो नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 1000 आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो ये है, ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है। तो आप ये, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले आप कॉमा लगाओगे, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे इस नंबर को 4,65,067, ऐसा नहीं बोलोगे। आप डायरेक्ट बोलोगे 4,65,067। समझ आ गया? तो आपको जीरो अगर कहीं पे लगा हुआ है आपका, तो उस जीरो का ध्यान ये रखना है कि आपको उसको लिखना नहीं है। 0-100 कुछ नहीं होता है। यू कैन नॉट राइट 0-100। मेरे ख्याल से यहां तक का आपको मेरी बात जो है वो मोटा मोटा समझ आ रही होगी। ठीक है, चलो अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूमरेशंस पे। देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है, बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस है, बट आपको गलत नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला क्वेश्चन है आपको इन सबको लिखना है न्यूमरेशन फॉर्म में, 8700958 सारे फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका, देखो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो 87 लाख 87 लाख, ठीक है, लैक्स मत लिख देना फिर से। 87 लाख 958 958। अब देखो, आपको क्या जीरो भी नहीं लिखना है, 58। आपको 0,000 भी नहीं लिखना है, 58 हो गया। तो ये आपका ऐसे करके लिखा जाएगा। क्या? 87,958, ये आपका ऐसे करके लिखा जाएगा। क्या आप समझ में आ गया आपके? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ को चलेंगे, देखो उससे पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, कॉमास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, मैंने तो कॉमा लगाया, अगर आपको एग्जामिनर कॉमा लगा के नहीं देता है तो आप खुद पहले कॉमा लगाओ। खुद क्या करो, सबसे पहले कॉमा लगाओ। अब देखो ये क्या है, 3 4 4 5 ऐसे करके नंबर है। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 34 क्या हो जाएगा बताओ? 34 है कि नहीं? 34 लाख
34 लाख, लैक्स मत लिख देना, 45,000, 45, ठीक है, 45,000, 45,000। अगला क्या आएगा? 675, 675, 75, ठीक है। कोशिश करा करो कि जैसे ये मैंने 6 बनाया है, इसको भी आप जो है वो स्मॉल लेटर में ही लिखा करो, ठीक है। ये कोशिश करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मेरा 6 ऐसे स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? 6 जो है वो आपका स्मॉल हो जाएगा, ये ऐसा स्मॉल, ठीक है। तो 675, तो ये आपका मैंने करके दिखाया। मेरे ख्याल से आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ को चलते हैं। अब ये क्वेश्चंस तो आपको अपने होमवर्क करना ही पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। अब ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने पड़ेंगे, ये बाकी के, ठीक है। और होमवर्क करो और कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इन सब का आंसर आपको लिखना ही होगा। चलो अब पढ़ते हैं वर्ड्स टू नंबर, मतलब एक कदम आगे गए थे, अब एक कदम आगे से पीछे कैसे आना है ये मैं आपको सिखाऊंगा वर्ड्स टू नंबर्स में। वर्ड्स टू नंबर्स में हम आपको कैसे आपको कन्वर्ट करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो, तो पहला क्वेश्चन अगर आपको देखो तो क्या बोलता है? 32,52,689, ठीक है, 689। कोशिश करा करो, देखो मैंने क्या बताया था, जो आपको उल्टा जाना था, नंबर्स टू वर्ड्स जाना था, तब आपको पीछे से शुरू करना था, मतलब एक एक डिजिट, 1, 10, 100। बट यहां पे क्या है, आपको याद रखना है कि आगे से चेक करने की कोशिश करा करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या है? 32 लाख, ठीक है। आपको पता है पूरा का पूरा क्या टेंस होता है कि नहीं होता है? 10 लाख तक होता है। अब मेरे को 30 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 32 हो गया, तो इसका मतलब टेंस वाली पोजीशन तो इसकी कंप्लीट हो गई। तो 32 को ऐसे लिखो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको ये भी पता है कि आपका जो 32 लाख है, जो आपका 32 लाख है, उसके बाद क्या आता है? कॉमा आता है, तो कॉमा लगा दो, 32 लाख हो गया, ठीक है। आगे क्या बोलता है? 52,000। अब लाख के बाद क्या आता है? 1000 ही तो आता है, ठीक है। लाख के बाद क्या आता है? 1000 ही तो आता है, और पूरा का पूरा है 52, तो 52 लिख दो। अब आपको पता है 2 डिजिट के बाद कॉमा होता है, तो ये कॉमा आ गया। फिर क्या बोलता है? 689। क्या बोलता है? 689, तो लिख दो 6, 8 और 9, है कि नहीं? तो ये आपका जो है ये नंबर बन चुका है, ये आपका जो है वर्ड्स टू नंबर आ चुका है, उल्टा आ चुका है। तो ये चीज आपके समझ आ गई। तो कहां से शुरू करना है? फ्रंट से शुरू करना है, और चेक करना है दोनों है कि नहीं। जैसे अगर सिर्फ यहां पे लिखा होता 30, तो आप 30 लिखते, या अगर आपका लिखा होता 2 लाख, तो आपको 2 के बाद कॉमा लगाना पड़ता। अगर 32 लिखा है तो 32 लिख रहे, और अगर सिर्फ 30 लिखा होता तो 30 लिखते। आया समझ? आया समझ? अगले क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। चलो बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, और जैसे कि आपने बोला है तभी हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये ऊपर से झोली में गिरा, बोला 10,03,05,426, ठीक है, 426। तो सबसे पहले आपको पता है 10 जो है वो पूरा का पूरा है, तो 10 तो पूरा का पूरा लिखो, कॉमा लगा दो, है कि नहीं? पूरा हो गया। उसके बाद 3 लाख बोल रहा है, 3 लाख क्या है? अब आधा है। अब 3 लाख 30 तो 30 हो जाता, 03 करना पड़ेगा 3 लाख के लिए, है कि नहीं? अगर मैं 30 करता तो 30 हो जाता, अब ये 03 हो गया ना, तो ये 3 लाख हो गया ना। अब 3 लाख पूरा हो गया, कॉमा लगा दो। उसके बाद क्या बोल रहा है? 5,400 बोल रहा है। अगर 50 बोलता तो 50 लगाता, लेकिन ये 5,000 बोल रहा है, तो क्या करोगे प्यारे बच्चों? 05 लगाओगे, ठीक है, 05 लगाओगे। 426, तो क्या आ जाएगा? 426। इतने पैसे तो तभी मिल सकते हैं जब आप कौन बनेगा करोड़पति खेलोगे, वो भी दो दो बार खेलना पड़ेगा, 2 सीजन, तब भी नहीं मिलेंगे इतने। ये तो एक्स्ट्रा मिल गया 4,426। तो आपको कौन बनेगा करोड़पति खेलना पड़ेगा इतना ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़े, चलो ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपका रेंट वर्क है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। और हम पढ़ेंगे अब वैल्यूज ऑफ डिजिट। देखो दुनिया में सब अगर किसी की इज्जत है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब हम हमारे नंबर्स ने इतना तो पता चल गया हमारे नंबर्स को भी कि इज्जत मांगता है अपन, तो यही आपका जो नंबर्स है वो भी इज्जत मांगते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिजिट, अब देखो वैल्यू ऑफ डिजिट दो तरह की होती है, ठीक है, पूरी दुनिया में ही दो तरह की होती है। जैसे आपकी मेरी किसी भी चीज की, एक तो वैल्यू किसकी होती है, आपके चेहरे की, आप कैसे दिखते हो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा होता है आपकी पोजीशन कैसी है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप डीएम हो किसी भी स्टेट के, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उतने स्ट्रांग होगे कि नहीं होगे। तो दो ही चीज पे वैल्यू डिपेंड होती है, या तो आपके चेहरे पे लोग बोल देते हैं, चेहरे पे बोल देते हैं, या फिर आपकी पोजीशन पे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पोजीशन पे कैसे बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सेम चीज आपके मैथ्स में कैसे यूज होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दो तरह की वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी तरह की वैल्यूज होती है, तो आप बोलोगे सर एक तो होती है फेस वैल्यू, फेस मतलब चेहरा, और जैसे आपकी फेस वैल्यू होगी वही आपका चेहरा होगा, जैसा आपका फेस होगा वही आपके फेस की वैल्यू होगी ना। पंकज ऐसा दिखता है तो ऐसे ही तो इसकी फेस वैल्यू है। तो सेम आपके मेरे प्यारे बच्चों आपका नंबर्स के साथ होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आपका जैसे 426 कोई नंबर लिखा है, ठीक है, 426 कोई नंबर लिखा है, ये देखो, और मैं इसमें पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों इसमें 2 की जो है फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 कैसा दिखता है, ऐसा ही तो दिखता है, तो ये है आ गया इसका आंसर। अगर मैं बोलूं 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये ऐसे ही तो दिखता है 4, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फेस वैल्यू। क्या हो गया, फेस वैल्यू। क्या इतनी बात समझ आ गई? अच्छा चलो, अब फेस वैल्यू के बाद हम प्लेस वैल्यू की तरफ को बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम प्लेस वैल्यू के बारे में जैसे पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब देखो चेहरे की चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो जाए, मेन जो कीमत होती है किसकी होती है, पोजीशन की होती है। तो जो प्लेस है, प्लेस मतलब क्या होता है, जगह। तो प्लेस की क्या वैल्यू है, आपकी जगह की क्या वैल्यू है, वही इंपॉर्टेंट रखता है मैथ्स में, और वही चीज आपको पता होगी। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर जो होती है वो होती है आपकी किस पोजीशन पे या फिर किस पोजीशन पे उस नंबर को रखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 3 2 1 बोलता हूं और यहां पे जो है आपकी 1 की जो पोजीशन है वो क्या है, सबसे कम है, यानी वो 1th पोजीशन पे है। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को 1 2 3 4 बोलता हूं तो यहां पे सबसे ज्यादा हो गई है, और 1 क्या हो चुका है, 1 की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, तो आपका इसी चीज को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। समझ आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब वहां पे उसकी क्या जगह, जैसे द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस वन। अच्छा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछ रहा है ये हमसे कि यहाँ पे 6 की जो प्लेस वैल्यू है या जो फेस वैल्यू है वो आपको बतानी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। फेस तो पता ही है, जैसा 6 दिख रहा है वैसे लिख दो, तो ये 6 का तो फेस वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू क्या है, अब देखो जैसे जैसे हम पावरफुल होते हैं ना, तो वैसे वैसे क्या होते हैं, हमारे पीछे के जो लोग होते हैं ना वो उतने कम पावरफुल हो जाते हैं, हमसे कम पावरफुल हो जाते हैं, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, 0 0 0 हो जाती है। तो यही चीज आपको यहां पे भी यूज करनी है। अब देखो 6 हो गया है आपका क्या, 6 हो गया है आपका पावरफुल, 6 हो गया पावरफुल। 6 की बात हो रही है तो 6 पावरफुल हो गया, उसके पीछे क्या लगा दो, जितने भी पीछे हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 600। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 600। समझ आ गया? उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2, तो मैंने 2 0 लगा दी। अंडरस्टूड? तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 6 की प्लेस वैल्यू 600 है, 100 है इसकी प्लेस वैल्यू। और अगर फेस वैल्यू पूछूं तो आपका 6 हो जाएगा। अंडरस्टूड टिल हियर? आपको समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन क्या था, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका सैनिक स्कूल में जो है आया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, बोल रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब फर्क कितना है। तो आपको डिफरेंस कैसे निकलेगा, जैसे मेरे पास 4 टॉफी है और आपके पास 2 टॉफीज है, मैं बोलूं टॉफीज का डिफरेंस कितना है हम दोनों के बीच में, तो आप बोलोगे सर 2 टॉफीज का डिफरेंस है। कैसे करा, 4 - 2। तो यहां पे भी आपको माइनस ही करना है, डिफरेंस का मतलब ही माइनस होता है।
तो क्या बोलता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ, उनके बीच में डिफरेंस बताओ 4 की। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर मेरे को जो चीजें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि फेस वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो फेस वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे सर फेस वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, तो फेस वैल्यू है आपकी कितनी 4, जैसा आपका 4 दिखता है वैसा 4 हो गया। अब आपको अगर प्लेस वैल्यू पूछूं, प्लेस वैल्यू मैंने क्या बोला था आपको, प्लेस वैल्यू अगर जब भी बोलता है उसके पीछे के डिजिट्स क्या कर दो, पावर 0 कर दो, तो 4 तो रहेगा उसके आगे, उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 ना 2 डिजिट्स हैं, तो इनको 0 कर दो, तो 400। अब आपको डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस यानी माइनस करना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस इज इक्वल टू 400 माइनस 4, 400 माइनस 4 हो जाएगा डिफरेंस, है कि नहीं, 400 माइनस 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4 में से 10 गया 6, 10 में से 1 कैरी गई 9 और 4 के बदले 3, तो 396 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस तो 396 का है। चलो यहां तक का आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे था ये, यहां तक था आपका नंबर सिस्टम का पहला पार्ट। आपका नंबर सिस्टम का मैंने दूसरा पार्ट भी बनाया है, प्लीज डू विजिट दैट वीडियो, और इसका जो लिंक है दूसरी वीडियो का वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आपका जो आपको पीछे लोगो दिख रहा है ये हमारा द विनिंग एज का लोगो है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, तो प्लीज आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे, जो आपको ये जो फोन नंबर्स दिए इस पे आप इंक्वायरी करें। और हमारा मेन ऑफिस है देहरादून में। तो यहां तक का जो है आज का और आपका और मेरा साथ था इस वीडियो का। अगर आप साथ बनाए रखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में बोलिए कि हाँ सर मुझे वीडियो पसंद आया। और अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पे इंप्रूव करने की जरूरत है तो प्लीज डू टेल ऑल्सो कि मेरे को कहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है। बाकी लाइक करो, शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आ गया है तो आप भी शेयर करो नॉलेज, ठीक है। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।